हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं मैथ्स का एक नया और टॉपिक, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को जो आज हम कराने जा रहे हैं कि किस तरीके से उनको सोल्व किया जाएगा और किस तरीके से नहीं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। मेरा आपसे वादा है और इस तरीके की उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, ताकि वो आपके क्वेश्चंस को एक नया बूस्टअप लगा दें और आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को होल्ड कर पाओ। क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 48,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 48,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 9% बढ़ जाए और महिलाओं की जनसंख्या 12% बढ़ जाती है, जबकि शहर की जनसंख्या ओवरऑल 10% बढ़ जाती है, तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बतानी है कितनी है। देखो, एक शहर था, उस शहर के अंदर जो ओवरऑल पुरुष जनसंख्या थी वो 48,000 थी। कितनी थी? 48,000। इसने कहा पुरुष यानी कि जो मेल है, जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं, पुरुष और जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या उसने कहा 9% बढ़ जाए और महिलाओं की जनसंख्या इसने कही है 10% बढ़ जाए। पुरुषों की जनसंख्या कही इसने 9% बढ़ जाए और महिलाओं की जनसंख्या इसने बोली है बच्चों कि 12% बढ़ जाए। और ओवरऑल जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ जाए? वो बढ़ जाए आपकी 10%। यहाँ पर अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने बोला है और आपको ये डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम एक मेथड लगाएंगे जिसका नाम है एलिगेशन। इस मेथड में हम जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे होल्ड करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ध्यान से समझना एक बार। यहाँ पर रखते हैं जितना बदलाव आता है पुरुषों की जनसंख्या में, यहाँ पर रखते हैं जितना बदलाव आता है महिलाओं की जनसंख्या में, और यहाँ पर आता है कुल बदलाव। यहाँ पर आता है कुल बदलाव। कुल बदलाव कितना बताया उसने? 10%। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे? एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि इससे एक पॉइंट जो एक तरफ होगा वो छोटा होगा और एक तरफ बड़ा होगा, तभी ये एलिगेशन काम करेगा। अगर ऐसा ना हो तो ये एलिगेशन काम नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान समझना। अगर जो यहाँ ये सेंटर में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, इससे इधर एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तभी जाकर ये काम करेगा। हम क्या काम कर देंगे? इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और इसको इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो ये है शहर में पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात। महिलाओं की संख्या का अनुपात, ये क्या है? अनुपात। यानी कि इधर पुरुष थे तो ये पुरुषों का अनुपात है, इधर ये महिलाएं थी तो ये महिलाओं का अनुपात है। समझ गए बात? ये पुरुष थे तो पुरुषों का अनुपात, ये महिलाएं थी तो महिलाओं का अनुपात, पुरुष थे तो पुरुषों का अनुपात। अब उसने कहा कि शहर के अंदर पुरुष और महिलाएं हैं, उसका अनुपात इतना हो गया, लेकिन उसने पूछा है आपसे कि टोटल कितना होगा। तो टोटल शहर के अंदर पुरुष और महिलाएं हैं, तो यहाँ से बात समझ में आ जाती है कि 3 की वैल्यू है 48,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 16। 3 जीरो की जीरो ऐसे चिपका दी। तो यहाँ से पुरुष हो जाएंगे, अगर मैं 16,000 की इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 32,000, और 16,000 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो शहर के अंदर पुरुष कितनी है? तो आप कहेंगे जी 32,000 है, और महिलाएं कितनी है? तो आप कहेंगे जी 16,000। इतनी बात आई होप सो समझ में आ गई होगी। जितना टाइम इस क्वेश्चन को करने में लगा है, उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हम क्वेश्चन को नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। देरी ना करते हुए अगले क्वेश्चन को हम जल्दी से समझते हैं। अगले क्वेश्चन को हम जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है किसी शहर की जनसंख्या 72,000 है। ध्यान से देखना, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 72,000 है। उसने कहा कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ जाए?
30% बढ़ जाए, तो ये थे मेल ये थे फीमेल, 30% बढ़ जाए, और महिलाओं की जनसंख्या 22% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए 22% बढ़ जाए, तो पूरे शहर की जनसंख्या 90,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है 90,000 हो जाती है। जरा एक बात देखना, 90,000 हो जाती है। तो इसने पूछा है कि शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अंतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितनी हुई है, तो कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे जी 18,000 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 18,000 बढ़ी है, क्योंकि 8,000 यहाँ पर और उसके बाद 10,000 यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो 18,000 बढ़ गई। अगर आप 18,000 देखें तो 18,000 कितने पर बढ़ी है, 18,000 कितने पर बढ़ी है, तो आपका आंसर होगा जी 72 पर। इतने इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ से कितनी वैल्यू आती है, ये देखिए 18 चौके 72, और ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25%। तो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी है 25%। इसे माइनस कर देंगे, इसे यहाँ से माइनस करा तो 3, और इसे यहाँ से किया तो 5, तो रेशियो आ जाता है मेल और फीमेल का शहर के अंदर 3:5। कितना आ जाता है 3:5। उसने कहा कितना बदलाव हुआ, उसने कहा कितना बदलाव हुआ, तो आप देखना जरा 8 की वैल्यू है 72,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 नम 72, तो ये हो जाएगा 9,000। यहाँ से उसने कहा है अंतर, 2 का अंतर था, 2 का अंतर हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000, और ओवरऑल आ जाएगी 18,000। तो हमें बात पता चल गई कि पूरे शहर के अंदर कितनी जनसंख्या का गैप है मेल और फीमेल की, तो आप कहेंगे जी 18,000। उम्मीद है थोड़ा तेजी में था, मैं बड़े आराम से समझाता हूँ बात को, कैसे उसने कहा और क्या कहा। उसने कहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 72,000 है। कितनी है जी 72,000। शहर में मेल और फीमेल है, शहर में मेल और फीमेल, मेल की जो जनसंख्या है वो 30% बढ़ जाती है, जबकि फीमेल की जनसंख्या 22% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 22% बढ़ जाती है, 22% बढ़ जाती है। अब लेकिन ऐसा करने के बाद शहर की जनसंख्या जो है वो ओवरऑल कितनी हो गई, आपको बताया गया कि 90,000 हो गई। कितनी हो गई 90,000 हो गई। तो हमने देखा कितने से 72,000 से 90,000 जाने पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो आपका आंसर होगा जी 18,000 का बदलाव आया है। कितने का बदलाव आया बेटा 18,000 का बदलाव आया। 72,000 पे 18,000 का बदलाव होता है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे जी 25% बदलाव हुआ। तो यहाँ पर ओवरऑल बदलाव आता है जितना इंक्रीमेंट हुआ। ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो एलिगेशन लगाया जा सकता है। एलिगेशन लगा दिया, यहाँ से इसको डिफरेंस लिया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ से इसका डिफरेंस लिया तो 5। ये जो 3:5 आया है, 2:5 आया है प्यारे बच्चों, ये है 2:5। क्या पुरुष और महिलाओं का अनुपात शहर के अंदर महिलाओं और पुरुष का अनुपात है इतना, और ओवरऑल कितने हैं पुरुष और महिलाएं, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा 72,000, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 9,000। 9 × 72 या 8 × 72, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9,000। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शहर के अंदर या शहर जो है उस शहर में पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर कितना है, कितना होगा डिफरेंस, तो 2 का अंतर है। लेकिन हमारे पास क्या है 1 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, आपका आंसर होगा जी 18,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गई बात, बहुत इजी मेथड से हम समझ रहे हैं, बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है, किसी शहर में मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात है कितना, तो आपको दिया गया है 2:3। कितना दिया गया है बेटा 2:3। उसमें कहा गया कि यदि शहर में पुरुषों की जनसंख्या 22% बढ़ जाए, ये शहर था उसके अंदर मेल थे, इसको कहा जाए 22% बढ़ जाए, यहाँ फीमेल है, इसने कहा फीमेल की प्रतिशत कितना बढ़ाया जाए कि ओवरऑल जो शहर की जनसंख्या है
वो 16% बढ़ जाए। कितनी बढ़ जाए? 16%। जरा ध्यान से देखना, अगर इससे ये वाला बड़ा है तो ये छोटा आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16 से छोटी आएगी। मैंने अभी बताया था जब एलिगेशन लगाएंगे, एक साइड अगर बड़ी है तो दूसरी साइड आपकी छोटी होगी। ये इससे बड़ा है तो ये वाला पक्का इससे छोटा होगा। 16 से छोटा ही आंसर आएगा। ध्यान से, इसका डिफरेंस यहाँ पर, इसका डिफरेंस यहाँ पर जो आना था, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अगर हम ले सकते हैं तो ये छोटा आएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 22 में से 4 गए तो आ जाते हैं 6। कितना आ जाता है? 6। इतना रेशियो आया। लेकिन उसने रेशियो कहा है 2:3। कितना कहा है? 2:3। देखो यहाँ से क्या है, 3 की वैल्यू 6 है या 6 की वैल्यू 3 है? क्या समझ गए आप? 3 की वैल्यू 6 है या 6 की वैल्यू 3 है। तो कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। कितना हो रहा है? ये आधा हो रहा है। तो यहाँ जो जाएगा वो दुगना होकर जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो दुगना होकर जाएगा। तो यहाँ डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ अगर डबल किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। इतनी बात समझ गए? अगर यहाँ डबल करते हैं तो 4 आ जाएगा। और देखना ये क्या आना था? इसका डिफरेंस आना था, यहाँ इसका और इसका अंतर आना था। तो अगर 16 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो क्या यहाँ 12 नहीं बचेगा? क्या यहाँ 12 नहीं बचेगा? और ये 12 ही जो है वो आंसर है। ये 12 ही जो आंसर है। तो उसमें क्या कहा गया कि 12% अगर महिलाओं की जनसंख्या को बढ़ाया जाए तो तब जाकर ये वाला रेशियो बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में पहले से ही आपको रेशियो दिया गया था, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से मेंशन हो गई होगी। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा? 20,000। यदि शहर में पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ जाए और महिलाओं की जनसंख्या घट जाए, पुरुषों की जनसंख्या 5% घट जाए और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ जाए? 15% बढ़ जाए, तो शहर की जनसंख्या जो है 20,600 हो जाती है। शहर की जनसंख्या है 20,000 और ये सब चेंज के बाद हो जाती है वो 20,600। ठीक है। उसने कहा मेल और फीमेल, मेल की जो जनसंख्या है वो है 5% घट जाए, 5% घट जाए और फीमेल्स की जो जनसंख्या है वो है 15% बढ़ जाए। कितनी हो जाए? बढ़ जाए। तो अब देख लेते हैं। फिर इसने पूछा क्या आपसे पूछा शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? शहर में महिलाओं की जनसंख्या, तो आप देखना यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का चेंज हुआ? तो आपने कहा जी 600 का चेंज हुआ। 2000 का 600 कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर आ गया जी 3% है। कितना है? 3%। तो ओवरऑल 3% का बदलाव हुआ। ऐसा होने की वजह से ये जो बदलाव आया है महिलाओं और पुरुषों की संख्या में, उसकी वजह से पूरी जनसंख्या पर, शहर की पूरी जनसंख्या पर 3% का बदलाव हुआ है। कितना बदलाव हुआ है? 3% का। देखो इससे ये वाला छोटा है और इससे ये वाला बड़ा है, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ध्यान से देखना एलिगेशन में क्या होगा। तो जब आपने एलिगेशन लगाया, इसका डिफरेंस यहाँ 12 आ गया, इसका डिफरेंस, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। 4 दूनी 8 और 4 ये 12, तो 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2। उसने कहा शहर में, अच्छा 5 की वैल्यू कितनी हो गई? अब 5 की वैल्यू होगी जी 20,000, 1 की वैल्यू होगी 4,000। शहर में महिलाओं की जनसंख्या पूछी है, महिलाओं का रेशियो ये है। ठीक है, तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे जी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 8,000। समझ गई? तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? 8,000 है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को उस तरीके से कोशिश करें करने की, और अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम होल्ड करेंगे। उसने कहा है क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, उसकी इनकम, यानी कि इनकम पर भी ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देख लो, इनकम हुई, इनकम
इनकम जो है वो सेविंग, इनकम जो है वो सेविंग, और एक्सपेंडिचर जो है यानी कि खर्च जो है, अगर हम वेतन की बात कर रहे हैं, वेतन जो है वो बचत और प्लस खर्च दोनों के सम के बराबर होता है। अब इसे आप शॉर्ट में लिख लो IS प्लस E। डन। उसने कहा एक इंसान जो है उसके, अगर हम उससे आपसे पूछा जाए कि खर्च कितना होगा, सेविंग कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर होगा, या फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाएगा। ये बात, तो इतने इन तीन तरीके से क्वेश्चंस को होल्ड किया जा सकता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन को इससे पूछा गया, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या पूछा गया कि एक पर्सन की, एक व्यक्ति की जो जनसंख्या और वेतन है वो वेतन मान के चलो 100। उसने क्या कहा कि उसने 30% सेव कर लिया, या 30%, देखो क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा कि 30% अपने वेतन का 30% की बचत करता है, अपने वेतन की 30% की बचत करता है। अगर उसने यहाँ 30% बचाया तो क्या 70 खर्च नहीं कर दिया? अगर 100 वेतन था, 100 में से 70 उसने खर्च कर दिया, तो क्या 30 नहीं बच गया? यहाँ पर 30 बच गया। इतनी बात डन है, ठीक है। जब 30 बचा, अब अगली पॉइंट्स में क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है यदि जनसंख्या 20% बढ़ जाए, 100 से अब की बार जनसंख्या जो है वो, सॉरी, वेतन जो है 20% बढ़ गया, तो क्या ये 120 हो गया? डन है बात। अब दूसरी बात उसने बोली कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ जाए, तो क्या उसका एक्सपेंडिचर 77 नहीं हो जाएगा? और अब की बार जो उसकी सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा 43। कितनी हो जाएगी? 43 सेव करेगा। 43 सेव करने के बाद मुझे एक बार बताना है कि सेविंग में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे जी 13 की बढ़ोतरी हुई है। सेविंग में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे 13 की बढ़ोतरी हुई है। और ये 13 की बढ़ोतरी आपसे अगर प्रतिशत में पूछी जाए, यहाँ से या फिर यहाँ से, तो आप इसको मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बार इसको देख लेते हैं आगे भी। देखो अब जो सेविंग की बढ़ोतरी हुई है, किससे कंपैरिजन किया जाएगा, किससे तुलना की जाएगी? तो यहाँ से तो की नहीं जाएगी, तो बढ़कर आया है। किससे बढ़कर आया है? तो आप कहेंगे 30 से बढ़कर आया है। तो आप देखेंगे कि सेविंग परसेंट क्या हो जाएगा, सेविंग परसेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सेविंग परसेंट 13 बढ़ा है, कितने में? 30 में, और परसेंट निकालना है इतना, इससे इसको काट दिया, तो ये हो गया 130/3। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 रह गया, और 3 तिया 9, 43 सही, 1/3% की बढ़ोतरी हो गई इसमें। इसका आंसर। डन बात। इन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आपको किया जाएगा। और वीडियो को अगर आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं, और आपको जिस भी चैनल के लिए, कोई भी जिस भी वीडियो के लिए, जीएस के लिए, मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, इन सभी के लिए अगर आपको कुछ और वीडियोस की ज़रूरत है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आप सभी इसको लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जो वीडियो आपको 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको जल्दी से मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।